कि आप यूनिवर्सिटियाँ तो बना नहीं रहे हैं, जो यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि उन यूनिवर्सिटियों को मत उजाड़ो। अमीर का बच्चा हर कहीं पढ़ लेगा पर गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा। हम जैसे गरीब कहाँ पढ़ लेंगे। जमीन आसमान एक लग रहा था जब ये सुने गए थे कि बुलडोजर चलने की बात आई थी। ये यूनिवर्सिटी बचेगी नहीं तो हम पढ़ेंगे कहाँ, हम जाएंगे कहाँ। मोहम्मद आज़म खान साहब ने 2006 में करीब 300 एकड़ ज़मीन पर जौहर यूनिवर्सिटी बनाई थी। इस यूनिवर्सिटी की जो निर्माणाधीन बिल्डिंग्स हैं और जो बन चुकी बिल्डिंग्स हैं, उन 38 बिल्डिंग्स को नोटिस जारी हुआ है रामपुर जिला विकास प्राधिकरण की ओर से, और इन सभी बिल्डिंग्स को अवैध करार दिया गया है। करीब 40 बिल्डिंग इस पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। गर्ल्स के माँ बाप कहीं नहीं भेजते। यहाँ हमारे करीब है तो हमारे माँ बाप ने यहाँ इजाज़त दे दी हमें पढ़ने के लिए, कहीं और नहीं भेजेंगे। तो बस मैं यही दरख्वास्त करती हूँ सरकार से, जो भी ये ध्वस्तीकरण का आदेश लिया है इसको वापस ले लें। बहुसंख्यक आबादी स्टूडेंट्स की जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय की यानी कि मुस्लिम समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हिंदू समाज के बच्चे भी यहाँ पर एडमिशन लिए हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और जो गरीब तबका है, जो बड़ी फीसें मोटी फीसें नहीं दे सकता बड़ी यूनिवर्सिटी की, उसके सपने यहीं पर साकार होते हैं। ये एक शिक्षा मंदिर है, ये इसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग पढ़ रहे हैं। 4000 बच्चे पढ़ते हैं। 4000 बच्चे इतने परेशान, फिर उनकी फैमिली परेशान, इतना पैसे लगो, किसी का फर्स्ट साल है, किसी का लास्ट साल है। तो सर ये तो गलत है ना। जब से ये आदेश आया है कि ये बिल्डिंगें जमींदोज कर दी जाएंगी, तब से यहाँ अध्ययनरत छात्रों की नींद उड़ी हुई है, और जो छात्र पास आउट करके जा चुके हैं उनकी सिंपैथी और लगाव भी इस यूनिवर्सिटी के साथ है, इसलिए वो भी इस आंदोलन को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये एक शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे हम शिक्षा हासिल करते हैं सर। यहाँ हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना पॉलिटिक्स से मतलब है। यहाँ पे हैं सब जनरल स्टूडेंट ही हैं सर हम, इवन कि हमारी कोई स्टूडेंट यूनियन भी नहीं है। अब एकदम कोई फाइनल ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में है, तो सब बताइए उनके भविष्य का क्या होगा। आप तो यूनिवर्सिटी पे नहीं, हमारे भविष्य पे बुलडोजर चलाने के उसमें हैं सर। हर एक प्रोफेशनल कोर्स यहाँ पर है। करीब 3000 के आसपास स्टूडेंट पढ़ाई इस समय कर रहे हैं। और जब 2006 में ये यूनिवर्सिटी रखी गई थी, बन रही थी, तब यहाँ पर जिला विकास प्राधिकरण काम नहीं करता था इस क्षेत्र में। 2024 में जिला विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आया था। अमीर का बच्चा हर कहीं पढ़ लेगा पर गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा। हम जैसे गरीब कहाँ पढ़ लेंगे। हमारे माँ बाप हमारी फीस यहाँ पे जमा करते हैं तो बड़ी परेशानियों से हमारी फ़ीस जमा होती है। लोन ले लेके हमें पढ़ने के लिए इजाज़त मिलती है, तो हम अमीर हम कैसे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि छात्रों को पढ़ने का मौलिक अधिकार है और हर छात्र पढ़ाई करे, इसके लिए सरकार तैयार है हेल्प करने के लिए, लेकिन अगर एक इतनी पुरानी और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को ध्वस्त अगर कर दिया जाएगा तो फिर उन हजारों छात्रों के सपनों का क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा। पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है हमारी, और आप इसकी बात कर रहे हो, ज़मीन आसमान एक लग रहा था जब ये सुने गए थे कि बुलडोजर चलने की बात आई थी। तो बस सर हमारे दिल पे क्या बीत रही वो हम ही जान सकते हैं। बहुत बुरा लग रहा था हमें। कानूनी तौर पर प्राधिकरण ये भी कर सकता है कि अगर बिल्डिंग्स अवैध हैं, नक्शा पास नहीं हुआ है, तो पेनल्टी लगाकर उनको अप्रूव कर सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब को घेरने की पुरानी तैयारी चल रही है, और आजम खान साहब लंबे समय से जेल में भी हैं, और धीरे धीरे जो सियासी रंग है वो अब शिक्षण संस्थान तक भी आ पहुंचा है। 38 बिल्डिंग्स डिमोलिश नहीं कर रहे। आप यहाँ 3000-4000 स्टूडेंट जो तालीम हासिल कर रहे हैं, आप उनके हाथों से कलम छीन रहे। वो कलम जो आने वाले फ्यूचर में इस देश को तरक्की में, इस देश में इन्वॉल्वमेंट देगी। जितने भी प्रोफेशनल कोर्स यहाँ पर हैं वो बहुत मिनिमम चार्जेस पर यहाँ पढ़ाई कराई जाती है, और ऐसे में जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ और किस दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर दाखिला लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि अगर इस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया जाएगा तो क्या सरकार कोई दूसरी नई यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी भी कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो इन छात्रों के भविष्य से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, और राजनीति में शिक्षण संस्थानों को भी क्यों घसीटा जा रहा है, ये अहम सवाल है। देखिए मेरा 12th हो जाएगा, हार्डली 7 to 8 मंथ्स बचे हैं।
और ये यूनिवर्सिटी खाली ऐसी है रामपुर में जो कि बची है सही, जिसमें हम पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने भी सोचा था आफ्टर 12th आई विल बी परसुइंग लॉ, सो ये यूनिवर्सिटी शायद मैं देखता ट्राई करता, बट ये यूनिवर्सिटी बचेगी नहीं तो हम पढ़ेंगे कहाँ, हम जाएंगे कहाँ। यूनिवर्सिटियों का हाल क्या है आप जानते हैं, और यूनिवर्सिटियों के अंदर जो शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, ऐसे में गरीब के बच्चों को अगर तालीम दी जानी है और इस तरह की कोशिशें अगर हो रही हैं, उन पर सरकारी बुलडोजर चलेगा तो फिर गरीब का बच्चा आखिर पढ़ने के लिए जाएगा कहाँ। पढ़ेगा इंडिया और आगे बढ़ेगा इंडिया, जिसे तोड़ा ना जाए, मेरी बस यही अपील है सरकार से। हमारी जो यूनिवर्सिटी को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है उसे या तो रद्द कर दें या वापस ले लें, जिससे हमारे जो सपने हैं और हमारा जो भविष्य है वो पूरा हो सके। इस यूनिवर्सिटी को पॉलिटिक्स के दायरे में लाकर निशाने पर लाया गया है और चुनाव 2027 विधानसभा का नज़दीक है। ऐसे में एक मैसेज नैरेटिव फैलाने के लिए कि किस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के ऊपर सरकार सख्ती की हुई है, प्रशासन की सख्ती है, ये एक मॉडल के रूप में पेश करने की कोशिश प्रदेश सरकार की ओर से ज़रूर हो रही है। इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं को अमल में लाए बगैर इस यूनिवर्सिटी की 38 बिल्डिंगों को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए हैं।